अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद में आपको वेलकम करते हैं। माया मलिक आपके सामने हाजिर है और मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट बख्तावर। आई होप आप हमेशा की तरह खुश होंगे, खैरियत से होंगे और हमारा ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि व्यूअर्स आप भी तो जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में बात कर रहे होते हैं आप ही के अपने पावर्स के बारे में और हल करते हैं आपके मसाइल और बताते हैं आपको एक ऐसा तरीका इलाज जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों ने इस इल्म और इस तरीके इलाज से फ़ायदा उठाया है और खिदमत खल्क में मसरूफ़ हैं, क्योंकि व्यूअर्स आप जानते हैं कि समदा हीलिंग एनर्जी दुनिया की ताकतवर तरीन हीलिंग एनर्जी है और अल्लाह ताला की तख्लीक करदा नेमतों में से एक नेमत है और जिसे हमारे और आपके दरमियान इंट्रोड्यूस करवाया है, जो जाने जाते हैं प्रिंस ऑफ हीलिंग के नाम से। व्यूअर्स वेलकम करते हैं हम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अच्छे हैं, खैरियत है। तबीयत कैसी है आपकी? बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब आज का फिर हम आपको टॉपिक भी बता देंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज का है टेंशन और मैदे पे हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि टेंशन आपको पता है ऐसी प्रॉब्लम है कि वो हर एक को होती है, जो नॉर्मल इंसान में नजर आ रहा होता है चलता फिरता, लेकिन वो भी टेंशन में मुब्तला होता है। सही। तो डॉक्टर साहब इस तरह हमारे प्रोग्राम का टॉपिक भी आज टेंशन और अल्सर है, तो मैं आपसे पहला सवाल ये करूंगी कि हमें और हमारे नाज़रीन को बताइए कि टेंशन एक नफ्सियाती मसला है या ये जिस्मानी प्रॉब्लम है? नहीं, ये नफ्सियाती प्रॉब्लम है नफ्सियाती और ये नफ्सियाती प्रॉब्लम है। टेंशन ये तो हर जगह और हर इंसान को कहीं ना कहीं से लाजमी हर सूरत में होती है। अच्छा, मगर टेंशन में फ़र्क है। अच्छा, ठीक है, टेंशन बीमारी की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। टेंशन हमें हमारी ज़िंदगी को अजीरन कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं, ऐसी टेंशन है। अच्छा। यानी टेंशन टू टेंशन फ़र्क है। टेंशन का ताल्लुक मैदे से भी है? बिल्कुल, आज जो आप लोगों ने टॉपिक रखा है तो रियली ये है मैदे से। अल्सर होती है, कभी ज़्यादातर नफ्सियाती मसला होते हैं जब इंसान टेंस होते हैं, टेंशन में मुब्तला होता है, स्ट्रेस में या डिप्रेशन में इंसान के मैदे पे बुरे असरात मरतब होते हैं। अच्छा। तो इस वजह से अल्सर हो जाते हैं, इंसान को ज़ख्म मैदा होते हैं। अच्छा, वो जैसे कि आजकल के मशीनी दौर में हर दूसरा इंसान एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में मसरूफ़ नज़र आता है, तो वो जाहिर सी बात है मुसलसल काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या मुसलसल काम और इस तरह की जो मसरूफियत है क्या वो भी टेंशन का बायस बन सकता है? बिल्कुल, आजकल जो हमारे जो ज़िंदगी की जो लाइफस्टाइल है हमारे, तो इसमें ज़रूर इंसान टेंशन में मुब्तला है, क्योंकि अननेचुरल लाइफ है, मसनूई मशीनी लाइफ है, ग़िज़ाएँ भी मसनूई मशीनी है, हर चीज़ हम मशीन के साथ हमारे सरोकार है, यानी आर्टिफिशियलिज़म के साथ हमारे सरोकार। जब चीज़ें आर्टिफिशियल हो जाते हैं, लाइफ आर्टिफिशियल हो जाते हैं, हमारे नेचुरल नहीं होते, तो ज़ाहिर है मैदे पे बुरे असरात होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग ना टेंशन की वजह से मतलब टेंशन उनको इस तरह से भी होती है कि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, घर की, ऑफिस की, मतलब हर तरह का काम, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब ज़्यादा तो प्रॉब्लम जो होती है वो घर की, उसकी टेंशन की वजह से होती है, और वो लोग वो अपनी जो जिम्मेदारी होती है उसको वो टेंशन में मुब्तला कर लेते हैं। ज़ाहिर बात, एक बंदा जिम्मेदारी ना पूरा कर सकता हो तो वो टेंशन में ही आ जाता है। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? दो बातें हैं यहाँ पर। हम ना कह सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारियाँ कभी कभी हमें बीमारियों से बचाते हैं और कभी कभी वाकई हमें बीमारियों में मुब्तला करते हैं। एक सूरत में अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी को टेंशन समझते हैं, स्ट्रेस समझते हैं और उसको समझते हैं कि ये एक अजाब है, तो उस सूरत में लाजमी है बीमारियों का किसी भी बॉडी के हिस्से में बीमार होना, बीमार हो जाता है, बीमारियां आना और टेंशन, स्ट्रेस या डिप्रेशन में मुब्तला होना। और अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपनी मसरूफियत और उनको एक इंजॉय करना शुरू कर दें हम, यानी ऐसे सूरत में कि हम दिलचस्पी लें उस काम में, काम में ये हमारी ज़िम्मेदारी और ज़िम्मेदारी जो है
अच्छी होती है और ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और फ़र्ज़ भी बनते हैं एक इंसान का कि वो एक ज़िम्मेदार शख्स हो, एक ज़िम्मेदार मकसद मर्द है या औरत है, ज़िम्मेदार जो भी है, माँ है, बहन है या वालिद है, भाई है, जो भी है, उनके वालिदैन हैं, बच्चे हैं, उनके जो भी, मकसद एक शख्स को ज़िम्मेदारी लेना ज़रूरी है। अगर ज़िम्मेदारियाँ नहीं है तो भी इंसान हो सकता है टेंशन डिप्रेशन में मुब्तला हो। राइट। क्योंकि उसका वजह यह है कि जिसके पास कोई काम नहीं है तो उनकी सोचें अजीब गरीब हो जाते हैं, नेगेटिव सोचें बहुत है और इर्द गिर्द के मसाइल बहुत है। एक इंसान अगर बेकार बैठे होते हैं तो भी टेंशन डिप्रेशन में मुब्तला हो सकता है। तो इस वक्त में मसरूफियत भी ज़रूरी है और लाजमी है, इस वक्त मसरूफ़ रहना अच्छा है और प्रॉपर आराम करना भी ज़रूरी होता है कि इंसान थक जाए, खूब थक जाए, दिन में खूब थक के काम करें, रात को आराम से सोएं डीपली, सारी टीवी शीवी हर चीज़ बंद करके, कंप्यूटर को, गेमों को, बाकी जो भी है बंद करके, लाइट को ऑफ करके आराम से लेट जाएं, सो जाएं। अच्छा। और अगर आपको किसी भी वक्त आंखें खुल जाएं तो फ़ौरन उठें। मकसद वो जो हम करवटें लेते रहते हैं वो सही नहीं है। अच्छा। वो इंसान को और टेंशन में डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे आदत रहते हैं लोगों के कि अभी उन्होंने अलार्म लगाया तो अलार्म को बंद करके फिर सोए, सो जाते हैं। ये एक इंसान पूरा दिन नारामी का शिकार होता है। एकदम उठेंगे तो पूरा दिन आपके फ्रेश होंगे। अच्छा, मतलब अगर आप बीच में सो रहे हैं और आप मतलब उठ गए हैं तो आपको उठ जाना चाहिए। उठ जाना चाहिए आपको। अच्छा। फिर मतलब ना ये नहीं कि आप सो दोबारा दिन में फिर आपके सर में दर्द आएगा या न सोने की वजह से मतलब side आपको effect। परवाह ना रखे, बिल्कुल अच्छा, सही। परवाह ना रखे और ना सोए। मगर घर में अगर आराम से कोई बैठा हुआ है वो तो किसी भी वक्त सो सकता है और उस पर नींद गालिब हो जाएंगे, वो दिन में सोएंगे। बिजी रखें अपने आप को। क्योंकि बिजी नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं तो जाहिर है उन्होंने सोना ही है। अच्छा डॉक्टर तो साहब, बिजी होना हमारी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी जिस्मानी काम करना, ज़हनी काम जो भी हो, अच्छा। बिजी रहें, रखना चाहिए। बहुत टेंशन से हम निजात पा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने भी बोला कि जिम्मेदारी होती है, मतलब मैंने भी आपसे क्वेश्चन किया था कि जिम्मेदारी जिन लोगों पर होती है वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं, तो अक्सर लोगों के पास जिम्मेदारी छोड़ने कहीं मतलब काम भी नहीं होता और मतलब कुछ भी नहीं कर रहे होते, उनको भी टेंशन हो जाती है, तो उनके लिए क्या मतलब हो सकता है कि वो क्या करें? जो कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। अक्सर लोग तो काम ना होने की वजह से भी टेंशन में आ जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, जिंदगी में कोई ऐसे शख्स दुनिया में कोई नहीं जिसके पास कोई काम ना हो। सही। काम लाजमी। एक शख्स मैं जानता हूँ जो बिल्कुल अनपढ़ है, अगर उसके पास अपना काम ना हो तो वो जाकर दूसरों के काम करते हैं। एक तो सवाब है कहते हैं, दूसरी बात है मैं बिजी रहूँगा। और अभी उनकी उम्र 95 ईयर्स है, अभी भी काम कर रहे हैं वो। अच्छा। 95 ईयर्स है, बिल्कुल यानी अनपढ़ शख्स है, मगर वो काम में हमेशा मुसलसल लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं, बिजी रहता है, अपने आप को बिजी रखता है। वो कहता है बिजी रखूंगा मैं अपने आप को, और रात को इतने आराम से सो जाते हैं, सुबह जल्दी आराम से उठ जाते हैं कि खुशगवार फिजा होती हैं, उसमें जाकर जो है ना काम करते हैं। तो उसमें जब खुशगवारियत में जब इंसान सांस लेते हैं, अच्छे हवा में जब इंसान सांस लेते हैं सुबह की, मॉर्निंग की, तो उसमें यानी सुबह की थोड़ी हवा साफ होती है, बाकी उसके बाद दोपहर के बाद हवा पोल्यूशन बढ़ जाता है, क्योंकि गाड़ियों का धुआं वगैरह सारे कुछ जो है ना हवा खराब हो जाते हैं। हम जो उसको इनहेल करते हैं तो सारी जर्म्स अंदर, हाँ, हमारी बॉडी को सही प्रॉपर ऑक्सीजन, ताज़ा ऑक्सीजन, ताज़ा हवा नहीं मिलते, जहरीली हवा अंदर जाते, तो ये वजह है। तो सुबह जल्दी उठ के और रात को जल्दी सो के इंसान के लिए बेहतरीन है। अल्सर से भी बहुत से बचाव का एक तरीका भी है। अच्छा। कि इंसान अपने आप को बिजी रखे और ऐसे सोचे जो, यानी सोच हम कभी कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत से लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अब मैं हूँगा कंट्रोल करेंगे, बख्तावर होगी कंट्रोल करेगी, जो कि इन्होंने समदा सीखा है, इन्होंने HMF सीखा है,
बहुत से लोग हो सकता है पॉसिबल नहीं होंगे कि वो कंट्रोल करके, क्योंकि उनके पास कंट्रोल करने का कोई तरीका भी नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये चाह रही थी कि मैं अपने नाज़रीन को ये बताती चलूँ कि जो लोग हमें कॉल करते हैं उनको अक्सर हमारे प्यारे जो नाज़रीन ने उनको हमसे ये कंप्लेन रहती है कि हम उनका फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उनकी कॉल, जो भी कॉल आती है, हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी कॉल अटेंड करें। अगर हो सकता है 9 मिनट या 10 मिनट का या सेकेंड्स का कुछ वो इशूज़ होते हैं जो मतलब नहीं होते। आप ये भी तो देखिए ना कि और भी तो लोग आपको मतलब हमें कॉल्स कर रहे हैं और हम उनकी कॉल अटेंड कर रहे हैं। देखिए कॉल से देखें कितनी लंबी उम्र है हमारे प्यारे कॉलर की, कॉल आ गई जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। ये ना जी डॉक्टर साहब, हम आप बता रहे थे हमें इसी के बारे में। डॉक्टर साहब, जो लोग टेंशन को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं मुसलसल और फिर उससे निजात के लिए गलत रास्ते इख्तियार कर लेते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? गलत रास्ते कौन सी रास्ते? जैसे कि डॉक्टर साहब सुसाइड की मैं बताता हूँ, सुसाइड की तरफ जाते हैं और जो है ना वो नेगेटिव ख्यालात, नेगेटिव काम करता है, नशीली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही बात है, और मुख्तलिफ आदात अपनाते हैं। देखिए इस सूरत में टेंशन को ये चीज़ें दूर नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं। नशीली चीज़ें टेंशन को दूर नहीं कर सकते हैं। अच्छा। ये एक लोगों की एक साइकी है जो उन्होंने मूवीज़ में देखे या ड्रामों में देखे कि वो समझता है कि टेंशन को दूर करने के लिए ये कर ले वो कर ले और वो हीरो बन जाता है। हाँ, ऐसी चीज़ें हमारे मैदा को ख़राब करते हैं, अल्सर ला सकते हैं, जिगर को ख़राब करता है, जिगर पे बुरा असर करता है, कोलेस्ट्रॉल को हाई कर सकते हैं और जिगर की कारकर्दगी को डैमेज करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी। मैदा इतनी ज़रूरी चीज़ है, हमारे बॉडी का एक बड़ा सिस्टम है, तो उनकी कारकर्दगी में खलल डालते हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर है तो ये तो और टेंशन बढ़ाते हैं यानी ये और टेंशन वाला। हमारे पास एक कॉलर है, हम कॉल लेंगे और उस बात को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं नाजिया बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी नाजिया, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छे है, मैंने बहुत तारीफ करनी थी आपके प्रोग्राम की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जी, और डॉक्टर साहब से भी बात करनी थी। जी बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं और बड़ा उससे फायदा हमें हासिल होता है। तो मेरे ये क्वेश्चन थे, प्लीज मुझे ऑन एयर इसका जवाब दीजिएगा। वो एक तो ये मसला है कि मैं अपना वेट कम करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बड़े उससे अपने जोर से शुरू करती हूँ, उसके बाद फिर ये कि कुछ अर्से बाद फिर उसको छोड़ देती हूँ, फिर महीने 2 महीने बाद फिर वो लगता है कि वाकई मैं काफी ओवर वेट हूँ, लेकिन फिर वो खत्म हो जाता है और फिर तबीयत में ना बड़ी मायूसी रहती है। मैं ना कोई स्टेप नहीं उठा सकती, जैसे सेल्फ मोटिवेशन होती है ना, या कोई मैं हिम्मत करके कोई काम शुरू करूँ, वो मैं नहीं कर सकती। मतलब मेरा वेट का इशू हमेशा से रहा है, लेकिन मैं उसको ओवरकम नहीं कर सकती। मैं उसको करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ, करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ, तो ये मसला है। और तबीयत में ना बड़ी उदासी है, मायूसी है। सही। वजन कितने हैं? मेरा इस समय 85 kg। 85, अच्छा ठीक है जी। ओके, मैं आपको जवाब दे देता चलिए अभी डॉक्टर साहब आपको लाइव जवाब देंगे। कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी हमारी कॉलर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर साहब इनका जवाब दीजिए। बात यह है, देखिए मोटापे के वजह, कभी टेंशन मोटापे का वजह हो सकता है और कभी जो है ना मोटापा टेंशन का वजह हो सकता है ये दोनों सूरत में होता है। कभी इंसान टेंशन में बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, डिप्रेशन का भी ऐसा है कि डिप्रेशन में इंसान ज़्यादा खाने लगता है, और कभी इंसान टेंशन में कम खाने लगते हैं या बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, तो अल्सर बन जाते हैं, या ज़्यादा बहुत ज़्यादा खाने से भी अल्सर हो सकता है। मगर कम खाने की वजह से अल्सर बन सकता है। और फिर अगर तंबाकू नोशी है, साथ कुछ और नशीली चीज़ें हैं, फास्ट फूड है, और आप जो है ना बोतलें वगैरह जो मशरूबात है, जो आप ये ले रहे होते हैं, मसनूई चीज़ें ले रहे होते हैं, तो वो भी ज़ख्मी मैदे के बायस बनता है। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे सुबह सुबह उठ के वो मशरूबात पीते हैं। बहुत से ऐसे मिसाल के तौर पे जिस तरह के जूसेस, मिल्क शेक वगैरह। नहीं, मिल्क शेक तो सही है, अच्छा है। ऐसी चीज़ें जो कि मकसद जिस तरह के बोतलें जो हम पीते हैं, नहीं सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम पीते हैं, वो उसमें ऑलरेडी गैस होती है, उसमें ऑलरेडी एक तरह के आप मुंह में जब आप एक उससे सिप लेते हैं तो मुंह में से पता चल जाता है कि हमारे मुंह जल रहे हैं
जैसा कि है ना। बर्निंग और बिल्कुल। हाँ, तो आप बताएं मैदे पे कैसे असर करेंगे, यानी वो नहार मुंह इस तरह की चीजें लेना शुरू नेहार करते मुंह हैं। लेना सही नहीं। हाँ, बहुत गलत है। अच्छा। वो तो बहुत अच्छा व्यूअर्स, जो हम माया अभी बता रही थी आपको, जिन लोगों के कॉल हम प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकते हैं, वो हमारी स्क्रीन पर चल रहा नंबर मैं आपको इनवर्स बता देती हूँ, 35444456 या 57। ये नंबर आप ड्यूरिंग प्रोग्राम के नोट डाउन कर लीजिए। प्रोग्राम के बाद इंस्टीट्यूट की जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की, इस टाइम पर आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और हमेशा की तरह मेरे माया के पास बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आपके पास जो कोई सवाल है आप हमारे साथ प्रोग्राम में और हमारे शामिल पास हो कॉलर सकते भी हैं। वक्तावर इस वक्त मौजूद है, हम कॉलर को अपने नाराज नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दें, टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। और कौन बात करें, कहाँ से? बुशरा, जी बुशरा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? लाहौर। जी बुशरा, पूछिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या पूछना चाह रही हैं आप डॉक्टर साहब से? उनसे पूछना चाहते हैं कि मुझे ना टेंशन रहती है, निकलती नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हालत में मुझे बहुत टेंशन निकलती है, बात नेगेटिव में आ रही है पॉजिटिव वो निकलती नहीं। सही। अच्छा, उसके टेंशन बाद मेरी निकलते आंखें हैं। खराब हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। सही, ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। भाई डॉक्टर साहब पहले आपको तो वो जो पहला कॉलर था, तो पहले कॉलर के अभी कंप्लीट जवाब हमने नहीं दिए कि मोटापे को किस तरह के बिल्कुल। कम करनी है ना। बहुत आसान है, यकीन माने बहुत आसान है। अगर कोई मोटापा को कम करना चाहते हैं तो बहुत इजी आसान है। आप और जख्मी मैदे के लिए भी अच्छे हैं, जो मैदे के लिए टेंशन के लिए भी ज़बरदस्त। फल फ्रूट को इस्तेमाल करें, ज़्यादातर फाइबर वाली चीज़ें जो जिसमें फ़ाइबर है उस चीज़ों को इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे आप ऐसी चीज़ों को ज़्यादातर इस्तेमाल करें जिस तरह केरे हैं, खीरा और जो है ना सेब हैं, उस तरह की जो है ना बनाना है, इस तरह की जो चीज़ें आपको मिलते हैं इस तरह बहुत ज़बरदस्त। और सुबह 1 गिलास दूध, साथ जो है ना स्लाइस भी ले सकते हैं। स्लाइस देखिए, अच्छा, मैं तो डॉक्टर साहब, रिकमेंड मैं लेती हूँ खुद से, तो मैं तो बहुत ज़्यादा वो टोस्टर में ब्राउन करके फिर खाती हूँ उसको, ताकि अच्छा। कैलोरीज उसकी खत्म हो जाए। मेरी तो डाइट की है। बहरहाल आपका तरीका हाँ, खुद अल्लाह भी के। अच्छा होगा। और इनको एक अंडा अगर लें ना सुबह सुबह, मल्टीविटामिन है, आप boil- यानी अंडे में जो होता है ये मल्टीविटामिन है, पूरी अच्छा। विटामिन होती है अंडे अच्छा। में। डॉक्टर साहब बॉईल करके या फ्राई एग? बॉयल Boil फ्राई Fried नो होना नो चाहिए, फ्राई, पहली बात है। बॉयल Boil करके egg। बॉयल करके Fried बॉयल तो डॉक्टर साहब बहुत avoid करना है। एक या दो और 1 गिलास दूध बताया दूध, आपने। बस ये लें। और साथ ही चीज़ जो है उसको थोड़ा सा लेके उसके ऊपर एक स्लाइस के ऊपर लगा के दूसरा उसके ऊपर रखें और बस ये ले ले, बेहतरीन नाश्ता हो जाती है। चीज यूज कर सकते हैं। चीज़ यूज़ कर सकते तो हैं। चीज तो अच्छा। बहुत कैलोरीज नहीं होती डॉक्टर साहब उसमें। मगर नाश्ते के लिए ज़रूरी होते हैं। अच्छा, अल्सर की जो भी पेशेंट है, ना खाने की वजह से भी अल्सर हो जाते हैं। अच्छा। अब मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि अगर 4 टाइम इंसान खाएं तो कोई बात नहीं है, मगर ऐसी ग़िज़ाएँ लें जिनसे उसके वज़न नहीं बढ़ते। देखिए, मिल्क है, जो वो मिल्क जो प्रोसेस से नहीं गुजरे, ताज़ा मिल्क आप लें, उसमें ये होते हैं कि जो प्रोसेस से गुजरे है वो चीज़ें हमारी बॉडी नहीं जानते, समझते नहीं कि ये क्या है, बिल्कुल बिल्कुल तो उस वजह से एक एक्स्ट्रा सा बेकार सा फैट बन जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे माशाल्लाह से कॉलर्स बहुत बेचैन हुए हैं, लेकिन अभी हमने सेकंड वाले का जवाब नहीं दिया, लेकिन हम पहले कॉल जरूर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम जरा प्लीज कम कर दीजिए। और आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? कोटा से बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, ठीक ठाक है। आप लोग कैसे हैं? डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। हम काफी अच्छे से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। जी तो डॉक्टर साहब से हमारे लिए इल्तमास है कि आपकी जो कुतुब है ठीक। अच्छा उनके मुताबिक हमें कुछ बताया गया था कि हम वो लेकर उसका मुताबिक कर सके, कुछ हमें पता कर सके उनकी पढ़ाई किया है, हमने अपने समझ में है नहीं है। सही है, सही, ठीक। जी उनकी अब कुछ चीजें जी बिल्कुल मैं जी बताता आपको भी हूँ। डॉक्टर साहब अभी हम लोग कंटिन्यू आपको ये बात बता रहे हैं कि आपको अगर
झील साइंस के अगर आप हमसे उनसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप स्क्रीन नंबर नोट करके क्या नाम बताया? नाम तो मुझे याद नहीं डॉक्टर साहब, एकदम कोयटा से हैं। कोयटा से। जी ठीक है, आप एक प्लीज़ आप मेरे जो बुक्स है वो पढ़ ले, काफ़ी डिटेल है उसमें, काफ़ी अच्छे बुक्स है। और एक 3 पाकिस्तानी डॉक्टर्स है, मेडिकल डॉक्टर्स है, उन्होंने मेरी लाइफ पे किताब भी लिखी है, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, उनमें भी बहुत सी मकसद अच्छे बुक हैं। और एक और किताब जो है मावराए उलूम का खुलासा में, उसमें भी खुलासा और अमल में भी, उनमें भी थोड़ा सा पैरानॉर्मल साइंसेस में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, झील साइंसेस में भी है। मज़ीद आप जो है ना वेबसाइट को आप विज़िट कर सकते हैं, फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर सकता है, यूट्यूब पे काफ़ी इस पे गुजरी है मेरी लाइफ हिस्ट्री, एक पूरी कई वीडियोस है उनमें है, बहुत ज़बरदस्त है, तो आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा जानना चाहते हैं मुझे और ज़्यादा मेरे बारे में मुताला करना चाहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और इस सिलसिले के बारे में जो समुदाय हीलिंग एनर्जी है आप जानना चाहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कि प्रॉब्लम्स ले आते हैं और प्रॉब्लम पे बात करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे लोग होते हैं जिस तरह इन्हें मोहतरम ने बात की कि वो इंटरेस्ट लेते हैं नॉलेज में, मकसद इकट्ठा करके इस चीज़ों के बारे में। बहुत से ऐसे लोग आते हैं हमारे वर्कशॉप में जो सिर्फ सीखने के लिए आते हैं, वो कहते हैं इल्म को हमने हासिल करने, मगर जब उनको समुदाय हीलिंग अल्टीमेट मिलते हैं तो वो और हैरान हो जाते हैं कि एक तो हम मालिज बन गए, हीलर बन गए, साथ साथ इल्म भी अल्लाह ताला ने हमें अच्छा, किसी के जरिए आता है। हमारे पास से पहले जो कॉलर थी उनका भी आप जवाब अभी हमने उनको नहीं दिया, क्योंकि हम उससे पहले वालों का दर्जे थे, आप जरा उनका भी बता दीजिए जो खातून ने फोन किया था। पहले कॉलर का जो है वो जरूरी है, बता दिया, डाइटिंग करना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह के जो फूड्स है हल्की फुल्की चीज़ें आप ले लें, और अगर सब्ज़ी को लेते हैं तो बॉयल करके लें। और अल्सर के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन है, मुफीद है, अच्छा है, मगर फिर भी डॉक्टर के, क्योंकि अल्सर की बड़ी इकसाम है, वजूहात है, आप उसके मुताबिक इसको आप कर ले प्लीज़। अच्छा, ये तो हो गया हमारे फर्स्ट कॉलर का जो जवाब था वो डॉक्टर साहब ने दे दिया। प्रॉब्लम ये कि हम चाह रहे हैं कि हम आपको साथ साथ कंटिन्यू जवाब दें, लेकिन हमारा वक्त हो रहा है अभी ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आपको उसका भी बताएंगे कि आप जो टेंशन का प्रॉब्लम है जो भी है उसके बारे में आपको अच्छे से आगाह करेंगे। चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास एक कॉलर थी, हम डॉक्टर साहब से उनका आंसर लेंगे। जो डॉक्टर साहब कॉलर थी, उनका सवाल था कि उन्हें जो है हर वक्त टेंशन रहती है, तो इसका जवाब दीजिए। अच्छा, थोड़ा सा 1 मिनट इजाज़त दे, सिर्फ चंद सेकंड। जो पहला कॉलर है, क्योंकि मसला पहला कॉलर का मैं बताता हूँ आपको। ये मोटापा इतनी बुरी चीज़ है कि इंसान की पेंशन भी ले आते हैं, डिप्रेशन में भी मुब्तला कर देते हैं, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, हर चीज़ का दर्द आ जाता है इंसान में। सही। तो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप इस तरह करें कि 1800 कैलोरीज को, या 1800 से 2000 कैलोरीज को कैलकुलेट करके दिन में इतना से कैलोरीज आप ले लिया करें, और वो कैलोरीज आपको किस चीज़ों में मिलने चाहिए? नेचुरल चीज़ों में, ठीक है। इंशाल्लाह टेंशन भी दूर हो जाएंगे और आपके वज़न भी कम होना शुरू हो जाएंगे, और अपने आप को बिजी रखें। अच्छा, जो दूसरा कॉलर है उनके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि वो मेडिटेशन करें, इबादत करें, नमाज पढ़ें, नमाज तवज्जो पढ़ें, बेहतरीन तरीके से पढ़ें, तवज्जो अल्लाह की तरफ से हो, और अल्लाह दुआ करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह सब कुछ सही कर लेंगे। आपके अंदर जो टेंशन चल रहा है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। साथ ही मुराकबा करें, मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन करें, थोड़ा सा कलर थेरेपी, थोड़ी से अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब मेडिटेशन है तो जो कॉलर थी हमारे साथ, उन्हें बता दूं कि डॉक्टर साहब की बहुत बेहतरीन किताब है डिप्रेशन का जदीद तरीके इलाज।
इसमें बहुत अच्छे टिप्स दिए हुए हैं, आपको बताया गया है मेडिटेशन कितना हेल्पफुल है, साथ में जो कलर थेरेपी है उसके लिए भी दूसरी बुक्स हैं। ये तमाम किताबें आपके अपने शहर में मौजूद हैं। और अगर आप बिल्कुल बल्कि इसी किताब में है टेंशन के इलाज, डिप्रेशन का इलाज, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो कि हमें टेंस करता है, टेंशन ले आते हैं, कैसे उसको दूर करें, अपने जहन से कैसे निकाल दें। ये बड़ा अच्छा किताब है। अच्छा, ये उन कॉलर के लिए थी जो हमारे कोयटा से कॉलर थे, जो डॉक्टर साहब के बारे में जानना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मालूमात उनको हासिल करना चाह रहे थे। और मैं अपने प्यारे से नाज़रीन को दोबारा बता दूं कि अगर आपकी कॉल हम नहीं अटेंड कर पाते तो हमें कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ रही होती है, उसकी वजह से आगे पीछे हो जाती हैं और हम आपकी कॉल फौरन लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे काफ़ी देर से बैठी हुई थी कि कॉलर्स आ रहे थे, कंटिन्यू कॉल्स आ रही थी, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाई। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि टेंशन का कोई बिनाई से भी कोई ताल्लुक है? बिनाई पे भी असर करता है टेंशन, ज्यादा कि टेंशन पूरी बॉडी पे बुरा असर करते हैं। सही। तो टेंशन वो टेंशन है जो छोटी मोटी टेंशन है हमें होती है और थोड़ी देर के रहते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, उस टेंशन से तो वो टेंशन वो बीमारी नहीं है। अच्छा। वो तो होता है, नेचुरल है, हर चीज के लिए टेंशन हर चीज से होते हैं और हर चीज के होता है, नेचर में मतलब है, बिनाई हर को चीज मुतासिर कर सकती है मुतासिर। बिल्कुल मुसलसल टेंशन रहना बिनाई को मुतासिर कर सकते हैं, मुसलसल, क्योंकि वो बीमारी की सूरत इख्तियार करते हैं। ओके डॉक्टर साहब, मैंने देखा है अपनी वर्कशॉप में कि वहाँ पे जो माया लोग आते हैं अक्सर उनमें जो है टेंशन डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो मैंने उन्हें देखा है कि उनकी कंडीशन इस तरह की होती है कि बहुत ज़्यादा मायूस हुए हुए होते हैं, खुद एतमादी की कमी, इनको इतनी टेंशन डिप्रेशन होती है, लेकिन जब वो वर्कशॉप अटेंड करके जाते हैं, नेक्स्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, पुरसुकून होते हैं, उन्होंने नींद पूरी की हुई होती है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको नींद के मसाइल होते हैं, लेकिन उन्हें इतना रिलैक्स मिलता है कि वो जो पेशेंट दवाएं ले रहे होते हैं मुसलसल उनकी दवाएं एटलीस्ट नहीं लेते हैं, वो पुरसुकून नींद के साथ अपनी जो है आगाज़ करते हैं अगले दिन को। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं और जैसे कि तरक्की पजीर ममालिक में एक ये मसला भी आ गया है कि वहाँ पे खुदकुशी जो है बहुत ज़्यादा इसका रुझान बढ़ गया है, तो क्या इसके पीछे बुनियादी वजह टेंशन हो सकती है? टेंशन हो सकते है, ज़ाहिर है, स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है। एक इंसान टेंशन इंसान को डिप्रेशन में ले जाते हैं, तो डिप्रेशन भी फिर अपने स्टेजेस है, टेंशन की भी अपने स्टेजेस है। ठीक है, टेंशन की जो पहली स्टेज है ये टेंशन यानी ये बीमारी नहीं है, दूसरा स्टेज भी बीमारी नहीं, एक तीसरा स्टेज आ जाता है जो मुसलसल रहता है टेंशन। ठीक है, टेंशन दो किस्म के होते हैं। पहला दर्जे का जो है कभी कभी हमें किसी चीज़ से टेंशन होना, ये टेंशन। दूसरे दर्जे में बहुत सी चीज़ों से हमें एक वक्त में या कोई टेंशन हो गया, लेकिन किसी थोड़ी देर के लिए फ्री हो गए, हम टेंशन से फ्री हो गए, किसी चीज़ में बिजी हो गए, या टेंशन नहीं था, हद से हम खुश हैं। तो इसी यानी इसको हम नहीं कह सकता है कि ये आपको डिप्रेशन मिले। तीसरा स्टेज जो है जो मुसलसल टेंशन रहता है, इंसान को दिन रात टेंशन होती है। अच्छा। वो टेंशन हमें डिप्रेशन में ले जाते हैं, और डिप्रेशन तो आपको पता है अल्सर से लेकर हर तरह की बीमारियां आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे कि अक्सर नाखुशगवार जो वाकयात होते हैं, ठीक है, बिल्कुल नाखुशगवार जो वाकयात होते हैं उसमें अक्सर लोग जो होते हैं वो कभी भुला नहीं पाते, उनकी टेंशन उनके दिमाग से जाती ही नहीं है। तो क्या इसका ताल्लुक मतलब होता है इससे कि मतलब कि आप इसको भी इसके अंदर मतलब ऐसी कुछ होता है इलाज इसका कि जिससे ये रिलैक्स हो जाए उनके दिमाग से? जी बिल्कुल, ये कॉलर ने बताया इस तरह के कि मैं हमेशा इस तरह के रहती हूँ, टेंस रहती हूँ, वरी रहती हूँ बहुत ज़्यादा। तो बस ये मेडिटेशन तरीका है, बेहतरीन सा ग़िज़ा है, डाइटिंग है, सही, और बेहतरीन तौर तरीके से अपने लाइफस्टाइल को नेचुरल करें और खुश रहें, तरोताज़ा रहें, अपने माहौल में एक अच्छे इंसान के तौर पे अपने पहचान बनाएं, तो टेंशन खुद ही दूर हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पेशेंट अल्सर के मरीज़ होते हैं उनको दिन में कितनी दफ़ा खाना खाना चाहिए? अल्सर के पेशेंट को ज़्यादा खाना मैदा को खाली नहीं छोड़ने चाहिए। अच्छा, क्योंकि मैदा खाली जब छोड़ते हैं इंसान तो टेंशन डिप्रेशन में यानी वो अल्सर इजाफे हो जाते हैं उसमें। उन्हें चाहिए कि ऐसी ग़िज़ाएँ लें जो कि मकसद
नरम ग़िज़ाएँ हैं, ऐसी चटनी और जो है स्पाइसी ऐसी चीज़ें ना लें, इनसे दूर रहे। बाकी जो है ना, बाकी ग़िज़ा लें जो मकसद मालिज में उनको तजवीज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, खुशगवार माहौल और एक्सरसाइज कितनी अहम है उस पेशेंट के लिए? एक्सरसाइज की बात आपने कही, देखिए मोटापा भी कम करते हैं और एक्सरसाइज हमें टेंशन से, डिप्रेशन से भी निजात दिलाते हैं। अच्छा, इसलिए वॉक करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, जो भी करना चाहते हैं, जो आपका जी चाहे ऐसा ही एक्सरसाइज करें। घर पे करें या क्लब में जाए तो और अच्छा है, किसी भी जगह पे जाएं आप और अच्छा है। तो या हमारे पास आए हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में भी योगा हो रहे होते हैं। इंशाल्लाह अभी हम दूसरी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। योगा की बहुत ज़रूरी। डॉक्टर साहब, लिक्विड में जो जिनको अल्सर का प्रॉब्लम होता है, लिक्विड में उन्हें कौन से मशरूबात लेने चाहिए या पानी? नेचुरल जो देखिए मकसद जूस, जो फ्रेश जूस है, फ्रेश जूसेस ले सकते हैं। बाकी चीज़ें तो अल्सर में और मुब्तला करता है और बिल्कुल इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हम ऐसे यूज़ करते हैं जो हमारे हाजमे में खलल डालते हैं। जो अंदर गदूद है, जो अंदर जो हमारे जो मैदे में जो मकसद जो ग्लैंड्स है, तकरीबन 3.5 करोड़ है। 3.5 करोड़ 50 लाख गदूद है जो हमारे खाना को हजम करने में हेल्प करते हैं। तो उस सूरत में कुछ चीज़ें ऐसी जो हम अननेचुरल चीज़ें खाते हैं तो उस गदूद में प्रॉब्लम आ जाते हैं, वो पहचानते नहीं है कि हम क्या करें, इसका तोड़ फोड़ कैसे करें हम इस चीज़ का। अच्छा, तो उस वजह से बदहज़मी भी आ जाते हैं, अल्सर भी हो सकता है और वो गैर ज़रूरी चीज़ें बॉडी में जज्ब भी कर सकते हैं। तो जो गैर ज़रूरी चीज़ें बॉडी में जज्ब होते हैं, जो बॉडी को नहीं चाहिए, अननेचुरल चीज़ें जो बॉडी नहीं पहचानता है उस चीज़ को, तो उस सूरत में मोटापा भी बनता है, अल्सर भी हो सकता है और बल्कि अंतड़ियों की जो अल्सर है वो भी बन सकता है। ये तमाम चीज़ें जो है ना, ज़ख्म मैदा बन सकता है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम इस तरह से। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या टेंशन लेने से इंसान का वेट भी बढ़ता है? टेंशन कभी इंसान टेंशन में ज़्यादा। कॉलर हैं, हम कॉल ले लें पहले। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? कुर्बान बोल रहा हूँ जी, मुजफ्फराबाद। जी फुरकान, क्या कैसे हैं आप? ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप? उनसे बात करा रहे हैं। जी बिल्कुल, बात करें प्लीज। जी बात करा रहे हैं। जी फुरकान साथ हैं हमारे, आप बोलें। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कुर्बान बोल रहा हूँ, आपका स्टूडेंट। जी 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 कुर्बान जनाब ठीक है। और जनाब आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपने जनाब बहुत अच्छे हमें वो लेवल पढ़ाए हैं। 100% रिजल्ट है, बल्कि ऐसी अच्छी डिलीवरी ठीक हो रही है जिनका मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आपकी भी दुआ लोग देते हैं। मसलन फालिद के 2 मरीज ठीक हो गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो 10 तकलीफ वाले हैं, बल्कि बहुत ही 100% रिजल्ट आ रहा है, मोर देन एक्सपेक्टेशन। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सदका देने चाहिए और साथ ही जो है ना हमें दुआओं में साथ याद रखे, किसी को हील करते हैं तो हमें दुआएं मिलती हैं। वो दुआएं आपकी भी होती हैं जी इंशाअल्लाह ताला। बल्कि मैं ये ड्राइवर किए हुए हैं, आइंदा मैं कैमरा भी करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो मैं इस बार आना चाहता था, कुछ मजबूरी थी, मैं नहीं आ सका ना, टाइम नहीं निकाल सका। हाँ अच्छा अच्छा। तो अभी सर कब कर रहे हैं पिंडी में, मुझे बता देंगे? बिल्कुल, पिंडी को 7 जनवरी को है। 7 जनवरी को है। अच्छा, मैंने करना है, मास्टर भी इंशाल्लाह करूंगा अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप लोग वही हैं जो 2 लोग जो बाद में नहीं आ सकते थे? वो मैं नहीं आ सका था, मैडम ने फोन पे मुझे रब्ता किया था, लेकिन वो 28 को हमारा एक फंक्शन था, मैं नहीं ज्वाइन कर सका ना पिंडी में। सही सही सही। तो मैं इंशाल्लाह जनवरी में ज्वाइन करूंगा आपके पास और अल्लाह करे वो एटेंडेंस मैं कर लूँ इंशाल्लाह। कर लेंगे। दुआएं आपके लिए बड़ी समेटता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम आपकी दुआओं में याद रखते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बहुत शुक्रिया फरहान, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 7 जनवरी को रावलपिंडी में डॉक्टर साहब की वर्कशॉप है और जो लोग लाहौर में हैं वो 17 दिसंबर को और कराची के लोग 30 दिसंबर को कराची पीसी होटल में वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर चल रहा नंबर 35444456 या 57 नंबर नोट डाउन कीजिए और वहाँ पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा बख्तावर, उससे पहले हम डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन ये था कि डॉक्टर साहब क्या टेंशन लेने से इंसान का वेट भी बढ़ता है?
तो वो जरा प्लीज आप बताइएगा। बिल्कुल बढ़ते हैं, कभी टेंशन में इंसान ज़्यादा खाते हैं, खाने की कभी वजह कम से खाते ओवर हैं, ईटिंग हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अल्सर का प्रॉब्लम है तो क्या ये बच्चों में भी होता है? बच्चों में भी होता है, क्यों नहीं, बच्चों में वजूहात होते हैं। देखिए, एक नफ्सियाती होती है और जिस्मानी भी कुछ वजूहात होती है। देखिए, अगर कोई इंसान टेंशन वेंशन कोई नहीं है, वो स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना, चटनी और ऐसी चीज़ें लेते हैं, जिस तरह के ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हमेशा और किसी भी टाइम पे ये लेते हैं, या मकसद और नशीली चीज़ें जो भी हैं लेते हैं, आदत हैं, तो उस सूरत में भी यानी जिस्मानी भी अल्सर बन सकता है। अल्सर बन सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अल्सर की बुनियादी वजूहात कौन कौन सी हैं? अल्सर की बुनियादी वजूहात, मेन वजह जो है वो होती है ज़्यादातर नफ्सियाती। दूसरे अवामिल बहुत हैं जो कि जिस्मानी मकसद बीमारियां हो सकता है, बीमारी की वजह से टेंशन बन जाता है, तो टेंशन पे मैदे पे, मैदा हमारे वो चीज़ है, मैदा हमारी वो एक ऐसे जो जिसे आप वो जिसे आटे का चक्की कह सकते हैं। अच्छा। चक्की कहते हैं ना जी, आटे की चक्की। आटे की चक्की की तरह है। अगर इसमें कोई पत्थरों में उनके कोई गड़बड़ आ जाते हैं, ठीक है, तो किसी को भी रगड़ देती है। हाँ, तो वो रगड़ना अगर उसकी सही ना हो तो वो ज़ाहिर जो है ना, वो आटा सही नहीं बना सकेंगे, सही नहीं होता। ठीक है, तो वो फिर पूरा मशीन पे पूरे मशीन पे बुरा असर करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैदे के कितने गदूद होते हैं? मैदे गदूद जी, ये 3 करोड़ 50 लाख गदूद होते हैं। अच्छा, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे ये बताएं कि जो लोग अपना मैदा अच्छे तरीके से रखें, जो फ्रेश चाहते हैं कि उनका मैदा अच्छा रहे, तो उनके लिए समदा हीलिंग एनर्जी में उनका क्या इलाज है? बिल्कुल माया, इसमें समदा हीलिंग एनर्जी में इस तरह के जो है ट्रीटमेंट पॉसिबल है, क्योंकि मैंने देखा है अपनी वर्कशॉप के अंदर, वहाँ पे इस तरह की लेडीज़ और जेंट्स आते हैं जिनको स्टमक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। मेजॉरिटी उसमें इस तरह की होती हैं कि जो ऑफिस वर्क से रिलेटेड होते हैं, तो उनको ये होता है स्टमक प्रॉब्लम है, मैदे का प्रॉब्लम है, तो वो जो है समदा हीलिंग एनर्जी की क्लासेस अटेंड करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक कोर्स से उन्हें इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कि वो सोचते हैं कि हम एडवांस लेवल भी करें ताकि अपने और मेजर प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करें। तो बिल्कुल समदा हीलिंग एनर्जी में व्यूअर्स जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैदे से रिलेटेड हैं, अल्सर हैं, स्टमक के जितने प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सब का ट्रीटमेंट समदा हीलिंग एनर्जी में मौजूद है। आप लोग वर्कशॉप अटेंड करके समदा हीलिंग एनर्जी के और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत कुछ बताएंगे कि अगर जिन्होंने मतलब खाने पीने में कैसी चीज़ें खानी चाहिए जिसकी वजह से उनका मैदा जो है वो डिस्टर्ब ना हो और वो बहुत अच्छा रहे, फ्रेश रहे, मतलब क्या चीज़ें खानी चाहिए? क्या चीज़ खानी चाहिए मैदे के लिए? ऐसी चीज़ें खाएं जो जल्द हजम हो। अच्छा, मिसाल के तौर पे सब्जियां हैं, उबली हुई सब्जियां लें, जल्द हजम हो जाते हैं। अच्छा, फल फ्रूट इस्तेमाल करें, सही, और ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो ये जल्द हजम हो जाते हैं। अच्छा, दही भी अच्छा है, अच्छा, बेहतरीन है दही, अच्छा, बहुत कई लोग अच्छा कहते हैं है, सब बहुत अच्छा होता है, और दूध भी अच्छा है, मगर नेचुरल दूध हो, प्रोसेस से ना गुजरा हो, पैकशुदा चीज़ें ना हो, और दही भी पैकशुदा ना हो, मकसद फ्रेश ताज़ा दूध मिलते हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, लेकिन उसमें भी ये एहतियात करनी चाहिए कि मिल जाता है, मकसद ये एहतियात करनी चाहिए कि कुछ लोग जो है वो जो खुली दूध है या खुली जो वो है उससे दही बनाते, उससे जो है ना वो दूध बना के फिर उससे दही बना लेते, फ्रेश और बेहतर रहता है। तो वो नहीं, वो गलत है, वो भी तो पाउडर ही हो गए, पाउडर के पाउडर से जो बने। डॉक्टर साहब, हमारे पास कॉलर है, हम कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो, मेरे ख्याल में सो गए, आई थिंक नहीं, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, शाम हो गई, शाम हो गए, क्योंकि डॉक्टर साहब ये बताइए, कई गांव से कॉल किया है और वहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं। जी, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अल्सर का जो मसला है, क्या ये मोरूसी भी हो सकता है? मोरूसी भी होता है, बिल्कुल होता है, जेनेटिक होते हैं, ये कुछ ऐसे बीमारियां जो आबावजदाद से चलते आ रहे होते हैं, मगर ये काबिल इलाज है।
अच्छा डॉक्टर साहब, अल्सर से जो अक्सर लोगों को मैंने मतलब कई लोग कहते हैं कि मुंह से उल्टियाँ आ रही हैं, नाक से आ रही हैं, और बिल्कुल होता है, क्योंकि जख्म मैदा का मतलब ये है कि जख्म है, तो मैदे में हो सकता है खून, कुछ जख्मों के साथ खून तो आता है, कभी कभी मुंह से आ सकता है। अच्छा ठीक है। अब डिपेंड करता है मैदे के कौन से हिस्से में है। अच्छा होता यह है कि मैदा जो है ना एक ऐसा है जैसा केले की तरह, एक ऐसा एक केले की शेप में होता है। हाँ, ऐसा एक चीज है। अच्छा। अब कौन से पहले हिस्से में जो हल्क से नीचे जो खाना जाते हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, ये इसके अपने अपने नाम होते हैं, अपने अपने हिस्से, उसके अब कौन से हिस्से का है। अगर ऊपर है तो हो सकता है कभी खून आ सकता है, नीचे है तो वो फिर अक्सर डेजुनम जेजुनम में है तो हो सकता है वो हिस्से हैं ये मैदे का। साहब नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल समद हमारे साथ हैं। वक्त हो रहा है नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद में ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हम अपने डॉक्टर साहब से कुछ और सवालात करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि टेंशन और डिप्रेशन से निजात के लिए और रिलैक्स रहने के लिए मेडिटेशन कितना हेल्पफुल है? बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल। अच्छा, तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इससे? बहुत से बेनिफिट्स हैं इसके, तो मेडिटेशन के तो काफ़ी हमने बताया भी है कि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। और थोड़ी बुक में भी बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, अल्सर का जो मर्ज है वो दूसरी किन बीमारियों का सबब बन सकता है? अल्सर किस बीमारियों का सबब बन सकता है? अल्सर का जो जी बिल्कुल, अल्सर देखिए मैदा अगर सही काम नहीं कर रहे हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकता है। अच्छा, प्रॉब्लम्स ये कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सी डॉक्टर साहब, जेलिसी और जिन लोगों की सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है तो उनको मैदे के कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं? जी बहुत बुरी बीमारी है जेलेसी, बहुत सी प्रॉब्लम्स ला सकता है। नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो टेंशन, ऐसे लोग जो है ना एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं, जो जेलस होते हैं। अच्छा। वीक होते हैं, बाय माइंड वीक होते हैं, हर तरह की वीकनेस होते हैं उनमें। अच्छा। तो इस वजह से, क्योंकि उनको ये होता है कि मेरे से कोई बरतर है, तो जब उनको ये एहसास होता है कि मेरे से कोई बरतर है तो वो यानी एहसास कमतरी में मुब्तला है। बिल्कुल। अच्छा, तो एहसास कमतरी जो है ना वो बहुत सी बीमारियां लाती। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अपने नाज़रीन को दोबारा से बता दूं कि जो लोग हमें कॉल करना चाहते हैं और वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, जील साइंस का भी नंबर है, तो आप कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आप वहाँ से, बल्कि अगर आप वहाँ से डिटेल लेना चाहें तो आपको ईजिली डिटेल मिलेंगी। जो लोग हमारे नाज़रीन बहुत परेशान हो जाते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम जो है वो सोचने में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आज का प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो भी टेंशन ही है। और मैं डॉक्टर साहब आपसे एक क्वेश्चन ये कर रही थी कि सुर्ख मिर्च और जो तेज मसाला जात होते हैं जी, वो कितने नुकसानदा होते हैं इंसान की वो मैदे के अल्सर के लिए, वो कितनी प्रॉब्लम्स करते हैं? क्या बहुत बुरी तरीन असर करते हैं। अच्छा, मेरे प्रॉब्लम ही यही समझाती है, बहुत बुरा असर करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं गुलिस्तान जौहर से रेहाना बात कर रही हूँ। गुलिस्तान जौहर से रेहाना जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जी बोलिए। जी, मुझे इनसे क्वेश्चन करना है। अगर किसी को बीपी होता है, हाई बीपी, तो उसको किस किस्म की डाइट लेनी चाहिए? डाइट लेनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। क्या खाना चाहिए? बिल्कुल सही। कोई चीज खाकर इंसान की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, जो बीपी हाई हो जाता है ना, इस वजह से मैं फल फ्रूट लें और सब्जियों को इस्तेमाल करें, उबली हुई चीज़ें लें, मुर्गन ग़िज़ाएँ न खाएं तो ये खुद ही नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे नेचुरली, यही चीज़ें। ठीक है, मेडिटेशन करें, इबादत करें तो सुकून लें, रिलैक्स हो जाएं। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे कॉलर का जवाब। तो डॉक्टर साहब, मैं ये बोलना चाह रही थी, मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि टेंशन की वजह से अक्सर लोगों, आपने बताया जैसे कि अल्सर हो जाता है, तो अल्सर जो है वो मतलब और कितनी मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है? कौन कौन से मसाइल होते हैं उनको जो सॉल्व कर सकता है?
अल्सर की वजह से अल्सर की वजह से। बहुत सी नफसियाती बीमारियां और भी जन्म लेते हैं, जिस्मानी बीमारियां भी जन्म लेते हैं। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बहुत ज़्यादा कॉल्स भी ले ली हैं और माया ने भी, मैंने भी बहुत सारे सवालात पूछे, तो कुछ हमारे पास फेसबुक से सवालात थे, मैं उन्हें ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। दुबई से उज़मा हैं, लिखती हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच उज़मा। लिखती हैं मेरा सवाल ये है, मेरी उम्र 29 ईयर है और मुझे तकरीबन बचपन से अल्सर की शिकायत है और अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है, कोई हल बताएं। उज़मा, आपने प्रोग्राम यकीनन हमारा देखा होगा, तो डॉक्टर साहब ने भी हमें बताया अल्सर के बारे में, तो आप वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करें डॉक्टर साहब की। आप दुबई से हैं तो आप ऑनलाइन मीन्स के डिस्टेंस लर्निंग के ज़रिए कि तमाम कोर्सेज अटेंड कर सकती हैं। ज़ील साइंसेस का नंबर नोट करके वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। अच्छा बख्तावर, इमरान है। थोड़ा सा हमारे कॉलर बेचारे वेट करें, मैं उनको बिल्कुल वेट नहीं कराऊंगी। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं सदफ बोल रही हूँ कराची से। जी सदफ जी बोलिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? एक्चुअली मेरे बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, बोलिए बोलिए। लेकिन अभी बेसिकली मैं इस पॉइंट पे आ रही हूँ कि मुझे डेली रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती Okay. और मुझे सिवियर एंजाइटी प्रॉब्लम भी था। सही। और क्या कहते हैं, जब भी मतलब मैं रात को अगर सोना भी चाहूँ तो मुझे बहुत अजीब से ख्यालात आता है, इतनी सफोकेशन होती है कि मैं पूरी रात नहीं सो पाती हूँ। इनफैक्ट रोती रहती हूँ। मुझे स्टैमरिंग कभी कभी इतनी ज्यादा होती है कि मुझसे बिल्कुल बात ही नहीं की जाती जी। और मेरी जबान बिल्कुल बंद हो जाती है और मेरी एक्टिविटीज जो है, मेरे बिहेवियर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। मैं इतने डॉक्टर्स के पास गई हूँ लेकिन सीरियसली मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। और मेरी मम्मा जो थी वो आपका प्रोग्राम रेगुलरली देख रही थी, उन्होंने आज मुझे कहा है कि आप प्लीज कॉल करो। मैंने आज मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी, मेरे सिवियर हेडेक रहता है रोजाना शाम को। आप किसी हुजूम में जब होते हैं लोगों के दरमियान तो भी अनकंफर्टेबल होती है ना, किससे बात करते हुए जब बहुत सारे लोग होते हैं शर्माती है ज्यादातर, यानी कॉन्फिडेंस में कमी है आपकी ना? और मेरी कॉन्फिडेंस में कमी अभी हो गई है और मैं मेडिसिन भी बहुत ज्यादा ले रही हूँ। सही सही। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अभी डॉक्टर साहब आपको लाइव बताएंगे। जी, बात यह है कि आप जो है ना, ये एहसास कमतरी में जब इंसान मुब्तला होते हैं तो लुकनत आ सकते हैं। एहसास कमतरी में जब इंसान मुब्तला होते हैं तो इसी तरह के हालात हो सकते हैं। इसलिए आप अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह की एक बहुत सी अल्लाह ने ताकतें दी है। आप टेंशन ना लें और जब सोचे आते हैं, यानी आप सो नहीं सकते हैं, तो ये दोनों उंगलियों को प्रेस करके ये आपकी तवज्जो को ले आते हैं, यहीं पे प्रेस करके रखें, गहरी गहरी सांस लें और सोने से पहले थोड़े मुराकबा करें, मेडिटेशन करें, दुआ करें, इबादत करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह ये चीज़ें नींद अच्छी आ जाएंगी आपको। और सोने से पहले एक अच्छे काम करें, कोई और काम ना हो तो इबादत करें, कोई इस तरह के आराम से बैठ के मुराकबा करें तो ये बड़ी ज़बरदस्त आपके लिए नींद भी आ जाएंगे और डीपली नींद में सोएंगे। और दिन को ना सोए, दिन के सोएंगे तो फिर वो आप पॉसिबल ही नहीं है रात को सोएं। इसलिए दिन को जो हो सके, जैसा भी हो सके, चंद दिन बर्दाश्त करें, खुद ही आपको रात को नींद आना शुरू हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं ये भी कहूँगी कि आप जो हैं साथ में वर्कशॉप अटेंड करें जो कि 30 दिसंबर को कराची पीसी होटल में है, क्योंकि आपकी तरह ही काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं जिनको टेंशन, डिप्रेशन और नींद के मसाइल हैं और उनको काफ़ी अरसे से ये प्रॉब्लम रही हैं। इवन कि वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाने की वजह से उनको जहनी जिस्मानी बहुत सी बीमारियाँ हो गई हैं, लेकिन उन्होंने जब समदा की क्लासेस अटेंड की हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम्स वो क्योर कर चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, हाँ, एक और क्वेश्चन है फेसबुक से है, इमरान है सियालकोट से, लिखते हैं आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है, थैंक यू सो मच। लिख रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, गुस्सा बहुत आता है और बहुत सी बुरी आदत में मुब्तला हो चुका हूँ, कोई हल बताएं। जी डॉक्टर साहब बताएं इनका हल। बुरे आदत में मुब्तला होते तो गुस्सा आता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। जी बिल्कुल, गुस्से का वजह कोई हो सकता है। देखिए, अंदर की कोई टेंशन होते हैं इंसान को, कहीं ना कहीं अंदर से वो तंग है, कोई बात उनको तंग कर रहे हैं, कोई चीज़ उनके हो सकता है बचपन से चल रहा होगा, टेंस है वो, कोई परेशानी है, कोई अंदर की कोई बीमारी हो सकता है, उनको टेंशन हो सकता है, उसको डिप्रेशन भी हो सकता है। ऐसे लोगों को चिड़चिड़ापन आ जाते हैं, इस तरह के। तो इन्हें ये चाहिए कि थोड़ा सा सुकून की
नींद लें और सुकून के एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, जो मैंने बुक्स लिखी है उसमें है। और यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सी बेहतरीन टिप्स है। इस तमाम जो अभी हमने जिक्र किए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से मेरे बहुत से वीडियोस है और पूरा 1 घंटे की वीडियोस आप देख सकते हैं, बल्कि 75 मिनट के भी ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि 75 मिनट के प्रोग्राम्स हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम की तमाम चीज़ें, बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। योगा करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मेरी वीडियोस अपलोड हो चुकी है और आप बिल्कुल पूरे की पूरे योगा के जो एक्सरसाइजेस आप देख सकते हैं। हाँ, ये तो उन लोगों के लिए जिनको कर बहुत सकते हैं। मतलब हाँ जो बहुत दूर है और हम तक मतलब उनके पास नहीं प्रॉब्लम पहुंच होती है कि वो सकते नहीं हैं। पहुंच पा रहे थे। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त इतना ज़्यादा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाजरीन को कोई अच्छा सा कोई मैसेज दे दें। और नाजरीन, मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप लोगों को जिनको प्रॉब्लम्स होती है, ये मसले मसाइल हैं किसी किस्म के भी, कुछ भी कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है, हमारे प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बिल्कुल व्यूअर्स, और आप लोगों की जिन कॉल्स हम नहीं ले पाए हैं वो प्रोग्राम की टाइमिंग के अलावा जो इंस्टीट्यूट की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, उस टाइम पर ज़रूर हमें कॉल करें। नंबर नोट कर लीजिए आप लोग। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे व्यूअर्स जी बिल्कुल नाजरीन, बात यह है कि अल्सर और टेंशन के लिए बेहतरीन तरीके जो हमने आपको बताए थे उसमें से यानी जो सॉफ्ट ग़िज़ाएँ हैं जो जल्दी हज़म हो जाते हैं, सब्ज़ी है, फल है, इस्तेमाल करें। और ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि उबली हुई मकसद चीज़ें आप ले सकते हैं। और साथ ही अपनी सबसे पहले बात यह है कि अपने को पुरसुकून रखें, मेडिटेशन करें, रिलैक्सेशन की मशक़ें करें। और YouTube पे मेरे वीडियोस है, उसमें रिलैक्सेशन की मशक़ें हैं, योगा की हैं, ये ज़रूर कर ले ताकि आपके माइंड, बॉडी एंड सोल के दरमियान एक हमआहंगी पैदा हो। और दूसरी बात यह है कि इबादत करें, आप नमाज पढ़ें और तवज्जो से पढ़ें, सही तरीके से पढ़ें, सुकून से पढ़ें, आराम से बैठें। और ऐसा सोचें कि आपके पास 1 साल टाइम है इन नमाज पढ़ने के लिए। ऐसा सोचें कि आपके पास अगर आप समझेंगे कि थोड़ा सा टाइम है, बस थोड़े में ऐसे करके और बस चले जाए, तो वो आपको जो है ना वो ठीक है, अल्लाह को कबूल हो या ना हो, मगर बेहतरीन तौर तरीका ये है कि आराम से आप बैठे, आराम से नमाज में खड़े होकर आप इबादत करें और बेहतरीन तौर तरीके आपकी तवज्जो अल्लाह की तरफ हो। ये आपको टेंशन, डिप्रेशन से बहुत से निजात आपको दिलाएंगे, क्योंकि ये भी एक मुराकबा है, एक मेडिटेशन की मशक़। डॉक्टर साहब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, आप लोग अपने बेइंतहा लोगों की दुआएं हासिल भी की हैं, जिसकी वजह से आज आप अब हमारे साथ भी हैं। मतलब ज़ाहिर बात है, हर इंसान अपना ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मकाम बनाता है। और अभी भी हमारे नाज़रीन आपकी कॉल्स आ रही हैं, लेकिन सॉरी, हम आपसे माज़रत चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। माया मलिक को और डॉक्टर अब्दुल समद को, वक्तावर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।